हेलो गाइस, वेलकम टू मोटर ऑक्टेन। मेरा नाम है विराट और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z4 वेरिएंट। अब ये वेरिएंट बहुत लोग हम लोग से पूछते हैं इसके ऊपर वीडियो बनाने के लिए, एंड नाउ यू हैव इट हियर फॉर योरसेल्फ। एंड अगर आपको और आपके दोस्तों को ये वेरिएंट के बारे में और जानना है, डू शेयर दिस वीडियो ऑल्सो लेटर ऑन विद देम। बट उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप कंफ्यूज्ड है आपको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए, आप मुझसे, रचित से और हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट्स के साथ जुड़ सकते हैं एक फोन कॉल पे जानने के लिए which will be the correct car for you. Now let's take a look at the Z4 variant of the Mahindra Scorpio N. तो हमारे सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी जो खड़ी है कैसी लग रही है। स्टांस आपको समझ आ जाएगा इस गाड़ी का जब आप देखेंगे। इस समय ये कलर जो है एवरेस्ट वाइट है, एंड याद रखिए ये Z4 वेरिएंट है। चलते हैं अब गाड़ी के पास में। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर इस गाड़ी में इज द बिग ग्रिल। तो आपके पास यहाँ पे वर्टिकल स्लैट्स हैं, आप देख सकते हैं सिल्वर फिनिश में। ऊपर आपको आप देख सकते हैं अगेन सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे ट्विन पीक्स का जो है महिंद्रा का लोगो क्रोम में मिलता है, पियानो ब्लैक पे। साइड में जैसे हम आएंगे तो आप देख सकते हैं हेडलैम्प असेंबली के यहाँ पे कि आपके पास इस गाड़ी में जो Z4 वेरिएंट है हैलोजन हेडलैम्प्स है, तो लोअर बीम एंड हाई बीम हैलोजन है। और नीचे आप देख सकते हैं आपके पास इंस्टेड ऑफ द डे टाइम रनिंग एलईडी एक नॉर्मल लाइट है जो हमेशा ऑन रहती है, और आपके पास इंडिकेटर यहाँ पे साइड में दिया हुआ है। नीचे अगर जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास सिर्फ प्लास्टिक क्लैडिंग है। नॉर्मली यहाँ पे आपका आता डे टाइम रनिंग एलईडी एज वेल एज फॉग लैम्प। बट मैं एक चीज बोलूंगा कि जैसे मैंने ये गाड़ी देखी हुई है, अंदर स्विच गियर के हिसाब से अगर आपको आगे चल के लगाना है फॉग लैम्प, आप जरूर ये गाड़ी में लगा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम फ्रंट से देखेंगे इस गाड़ी को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास आ जाता है जो फ्रंट मैश देख रहे हैं आप ग्रिल का, हनीकॉम ग्रिल आप देख सकते हैं कैसी है। लोअर बम्पर आप देख सकते हैं ब्लैक्ड आउट है। उसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे नीचे तो आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे आपको मिल जाता है आपका स्किड प्लेट। अब बढ़ते हैं गाड़ी के साइड की तरफ। तो जैसे ही हम यहाँ पर आते हैं आप देख सकते हैं कि आपके पास जो सिलुएट है यहाँ पर काफी एक डोमिनेटिंग लुक मिलता है, और स्पेशली ये एवरेस्ट वाइट में आप देख सकते हैं सारे एलिमेंट्स जो आपको ये गाड़ी पे साइड प्रोफाइल पे मिलते हैं। पूरी सिलुएट आप समझ जाएंगे कैसी लगती है इस गाड़ी की। यहाँ पर बढ़ते हैं अभी पास में इसके। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे आपको स्टील व्हील जो है मिलते हैं। और मैं एक चीज बता देता हूँ कि अभी ये गाड़ी जो है उसका पीडीआई और सब होना बाकी है, तो इस पे कवर नहीं लगा है। बट आप देख सकते हैं ये जो है व्हील कवर नॉर्मली जो है वो लगेगा इसके ऊपर। तो आपके पास सिल्वर कलर के ये व्हील कवर आ जाएंगे, और व्हील कवर पे आप देख सकते हैं आपको अगेन महिंद्रा का ट्विन पीक्स का जो है लोगो मिलेगा यहाँ पे लगा हुआ। टायर साइज इटसेल्फ अगर हम देखें तो आपको 255 65 R17 जो है टायर साइज आपको मिल जाता है। अपोलो अपटेरा के टायर्स हैं। क्लैडिंग आप देख सकते हैं व्हील वेल के अराउंड कैसी आपको मिलती है ब्लैक कलर की। देन अगर हम आए ORVM की तरफ, बॉडी कलर्ड ORVM मिल जाता है। एलईडी आप देख सकते हैं, टर्न इंडिकेटर जो है वो आपको मिल जाता है। आपके जो डोर हैंडल्स हैं काफी बड़े चंकी हैं, एंड दीज आर बॉडी कलर्ड डोर हैंडल्स ओनली। नीचे अगर आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं क्लैडिंग अगेन आपको यहाँ पे मिल जाती है। एंड आपके पास यहाँ पे चढ़ने उतरने के लिए आपके पास एक फुटबोर्ड है। तो आप ऑब्वियसली ऐसी बड़ी गाड़ी में अगर आप चढ़ना चाहेंगे तो आप पैर यहाँ पे रखेंगे, ऊपर हैंडल पकड़ेंगे एंड आप चढ़ सकते हैं गाड़ी के अंदर। नेक्स्ट अगर हम ऊपर चले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपके रूफ रेल्स ब्लैक कलर के, एंड उसके अलावा आपको एक शार्क फिन एंटेना जो है वो भी मिल जाता है। एक और चीज जो आप नोटिस करेंगे इस गाड़ी में वो है कि यहाँ पर आपके पास जो स्कॉर्पियन का एक सिंबल है वो मिलता है, बट ये ज्यादा बेहतर क्रोम में लगता है जो Z8 Z8L वेरिएंट्स में मिल जाता है। अब पहले गाड़ी को
पीछे से देखते हैं वाइड में। सबसे पहली चीज जो आप नोटिस करेंगे जो है बड़ा व्हाइट कलर का आपको स्पॉइलर मिलता है। उसकी ब्रेक लाइट पर मैं हाई माउंटेड ब्रेक लाइट दबा देता हूं, देख लीजिए। नेक्स्ट विंडस्क्रीन देखते हैं। तो यहां पर आपके पास आप देख सकते हैं आपका वाइपर वॉशर, डीफॉगर आ जाता है। यहां पर आप देख सकते हैं महिंद्रा की आपकी बैजिंग आ जाती है। आप देख सकते हैं स्कॉर्पियो एन का आपको लोगो मिल जाता है यहाँ पे। एंड सिंस दिस इज द 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट, तो आपको यहाँ पे जो 4x4 है उसकी बैजिंग मिल जाएगी। उसके नीचे अगर हम लोअर बम्पर देखें इस गाड़ी का, तो आप देख सकते हैं आपकी जो रिवर्स लाइट है, रिफ्लेक्टर है, पार्किंग सेंसर्स हैं, वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ऑल्सो अगर मैं दिखाऊं तो आपको यहाँ पे ऊपर जो है आप देख सकते हैं आपके मिल जाते हैं इंडिकेटर्स जो रेगुलर है, बट आपको एलईडी टेल लैंप मिल जाता है जो ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर आता है। अब बिफोर वी गो इनसाइड टुवर्ड्स द कार, स्पेयर व्हील एक बार देख लीजिए इसका, नीचे जहाँ पे माउंटेड है ये देख सकते हैं। अब खोलता हूं मैं गाड़ी को, साइड ओपनिंग डोर आप देख सकते हैं आपको मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका डोर हैंडल है। अंदर से अगर किसी को खोलना है ये पूरा प्लास्टिक दिया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इंडेंट दिया हुआ है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सीट्स देखें और मैं इन्हें ऊपर एक बार करूं तो आपको 100% जो है यहाँ पे स्प्लिट मिलता है। पर अगर आपको तीनों रोज में लोगों को लेके जाना है, सामान आप थोड़ा सा यहाँ रख रहे हैं, तो सामान रखने के साथ यहाँ पर वो जो डेंट है यहाँ पे इन द डोर पैड, वो थोड़ा और सामान अकोमोडेट करने की जगह देता है। पास में आइए और देखिए जगह कितनी है आपके पास। नॉर्मली यहाँ पे आपकी एक टूल किट पड़ी हुई है, जिसको अगर आप चाहो तो साइड में कहीं रख सकते हो और अपना सामान रख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम ये सीट जो है इसे अभी फोल्ड करें यहाँ से खींच के, तो आप देख सकते हैं आपको 2 लेवल मिलते हैं फोल्ड करने के इसको। तो आप इसे ऐसे फोल्ड कर सकते हैं, फिर उसे खींच के आप एक और बार फोल्ड कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर आप थर्ड रो जो है कंप्लीटली फोल्ड करके सिर्फ सामान जो है अगर रखना चाहें तो ये आप कर सकते हैं यहाँ पर। उसके अलावा अगर आपको पता करना है कि आपका गाड़ी का जैक कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो जैक है वो यहाँ पे अंदर जो है प्लेस्ड रहेगा आपकी गाड़ी का। अदर देन दैट अगर हम देखें जो थर्ड रो है इस गाड़ी की, उसमें आपके पास यहाँ पर साइड में आप देख सकते हैं थोड़ी सी स्पेस है जहाँ पे आप सामान रख सकते हैं। एक 12 वोल्ट का आपको सॉकेट मिल जाता है यहाँ पे, एंड आपके पास क्वार्टर ग्लास है ऊपर, एंड उसके ऊपर ग्रैब हैंडल मिल जाता है एक पकड़ने के लिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास डुअल टोन फिनिश है, तो ये चॉकलेट ब्राउन एंड ब्लैक आपको मिलता है डोर पैड पे कलर्स। ऊपर आपके पास जो लेजर ग्रेन्ड प्लास्टिक है वही है। यहाँ पे आपके पास टेक्सचर्ड प्लास्टिक है। सॉफ्ट टच मटेरियल्स आपको नहीं मिलते कहीं पर भी। आपके पास नॉर्मल ब्लैक डोर ओपन डोर क्लोज का लॉक है। आपका ग्रैब हैंडल जो है एक बड़ा चंकी यहाँ पर है। आपके पास आपकी पावर विंडो जो है पीछे यहाँ पर मिल जाती है। नीचे आपके पास स्टोरेज स्पेस है और एक यहाँ पे स्पीकर की स्पेस आपको मिल जाती है। अब अगर हम सीट्स देखें यहाँ पर, तो पहली चीज जो आप देखेंगे इस सेकंड रो की जो सीट्स हैं वो यहाँ पर आपके पास इस गाड़ी की आप देखेंगे, ये देख लीजिए ब्राउन एंड ब्लैक कलर का आपको मिल जाता है क्लॉथ इंटीरियर ओनली। तो आप देख सकते हैं वो कैसा है। आप सीट को अगर चाहो तो फोल्ड ऐसे कर सकते हैं यहाँ से, और आपके पास इस सीट पे जो है हेडरेस्ट वो एडजस्टेबल मिलता है आपको। आप देख सकते हैं दोनों साइड, बीच के पैसेंजर को नहीं मिलता। अब गाड़ी के अंदर में जाके दिखाता हूँ मेरे पास स्पेस कितनी है। गेटिंग इन गेटिंग आउट भी आप देख सकते हैं सेकेंड रो में कैसा है। तो अभी ये मैंने खोला है दरवाजा, मैं यहाँ पे पैर रखा, एक हाथ यहाँ रखा, एंड इजीली मैं अंदर आ गया हूं। अब देख लीजिए यहाँ पे स्पेस मेरे पास कितनी है नी रूम। अगर मैं चाहूं तो ये पैसेंजर की सीट को और कंफर्टेबल भी कर सकता हूं।
आप देख सकते हैं मेरे पास नी रूम कितना है, मेरे पास सीट के पीछे कुछ स्टोरेज स्पेसेस भी हैं, मेरे पास यहाँ पर एक बेसिकली आर्मरेस्ट है जो मैं खोल नहीं सकता क्योंकि प्लास्टिक चढ़ा हुआ है, बट इसमें 2 कप होल्डर मिल जाते हैं आपको। मेरे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइप सी चार्जर है, ब्लोअर कंट्रोल है पीछे के वेंट्स के लिए, एंड एट द सेम टाइम मेरे पास ऊपर वेंट्स जो है वो भी मिल जाते हैं मुझे इस गाड़ी में। ऊपर अगर मैं देखूं तो यहाँ पे मेरे पास एक एलईडी रीडिंग लैंप है, ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं मुझे, एंड दैट्स अबाउट इट। हेडरूम एक बार देख लीजिए, एंड मेरा थाई सपोर्ट जो है थोड़ा सा इतना सा रह जाता है, बट दैट्स अबाउट इट। अब चलते हैं आगे, बट उसके पहले मैं आपको थर्ड रो में बैठ के दिखा देता हूँ इस गाड़ी में। लेट मी जस्ट शो यू हाउ टू गेट ऑल्सो इनटू द थर्ड रो। अब स्कॉर्पियो एन में पहले की तरह आपको ये देख लीजिए 60-40 स्प्लिट आता है, तो ये सीट को मैंने कर दिया नीचे एंड इसको हम कर देंगे अपराइट। तो ये हमने जो है उठा दिया है, एंड अब मैं जाने वाला हूँ वहां पे। पहले जो सीट्स थी आपको फेसिंग मिलती थी, साइड फेसिंग, बट अब फ्रंट फेसिंग ही मिलती है। सो गेटिंग इनटू द स्कॉर्पियो एन इज वेरी इजी। इनफैक्ट ये बंद कर दिया मैंने, इसको उठा लिया एंड मैं बैठ गया हूँ। अब आप देख सकते हैं बेंच जो है उसका साइज कितना है और मेरे पास स्पेस कितनी है। नी रूम आप देख सकते हैं मेरे पास कितना है यहाँ पे, और अगर मैं ये सीट जो है इसे कंप्लीटली एडजस्ट कर दूं यहाँ पर, तो मेरे पास कुछ हेडरूम इतना सा रह जाता है एंड आई कैन पुट दिस अप एंड सिट लाइक दिस। तो आप देख सकते हैं मेरे पास थाई सपोर्ट कुछ इतना है, और बट कुछ इतनी स्पेस आपके पास रह जाती है गाड़ी में। ये है क्वार्टर ग्लास आपका, एंड दैट्स अबाउट इट। गेटिंग आउट ऑफ दिस स्पेस नाउ, आपके पास यहाँ पर एक लैच है जिसको मैं अभी खोलूंगा एंड प्लास्टिक ऐसे फोल्ड हो जाएगा एंड आई कैन गेट आउट। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे दरवाजा जैसे ही खोलते हैं हम ड्राइवर साइड, आप देख सकते हैं क्या क्या आपको यहाँ मिल जाता है। आपके पास डुअल टोन डोर पैड है, इसमें ऊपर आप देख सकते हैं ब्लैक लेजर ग्रीन आपको प्लास्टिक मिलता है, फिर बीच में आपके पास ये ब्राउन प्लास्टिक है टेक्सचर्ड, और फिर नीचे लेजर ग्रीन प्लास्टिक नीचे वापस मिलता है। बीच में यहाँ पर आपके पास आपके जो ब्लैक में है मिल जाते हैं पावर विंडोज के स्विचेस। ड्राइवर साइड 1 टच डाउन है एंड एंटी पिंच भी आता है। आपके पास आपका सेंट्रल लॉकिंग का स्विच आ जाता है, ऊपर आपका लॉक अनलॉक का बटन आ जाता है। ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, पर फोल्ड नहीं होते इलेक्ट्रिकली। आपके पास यहाँ पर आप देख सकते हैं मिल जाता है आपका बड़ा ग्रैब हैंडल दरवाजा खोलने के लिए, बंद करने के लिए। नीचे अगर हम देखेंगे तो आप अपनी यहाँ पे बॉटल एक रख सकते हैं बड़ी, और थोड़ा और सामान रख सकते हैं, एंड एट द एंड आपके पास आपका जो है स्पीकर यहाँ पे मिल जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे जो आती है सीट जो है आपके पास, आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा क्लॉथ ही मिलता है आपको, एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है। सीट में आपको लंबार सपोर्ट जो है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं इस गाड़ी में। एट द सेम टाइम आप जो है हाइट जो है गाड़ी की आप देख सकते हैं, सीट हाइट वो एडजस्ट कर सकते हैं। नी रूम जो है वो भी एडजस्टेबल है एंड द रिक्लाइन इज ऑल्सो एडजस्टेबल। उसके अलावा अगर हम स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो ये देख सकते हैं टिल्ट के लिए एडजस्टेबल है, टेलीस्कोपिक एडजस्टेबिलिटी नहीं मिलती है। चाबी जो है आपको यहाँ पर ही मिलती है इस गाड़ी की, आप देख सकते हैं लॉक अनलॉक, एंड एट द सेम टाइम आपको मिल जाता है की का फंक्शन। तो ये स्पेयर की है बट यहाँ पे लॉक अनलॉक है, और पीछे आपको मिल जाता है आपका ट्विन पीक्स का लोगो। यहाँ पर हम इल्यूमिनेटेड की स्लॉट में इसको लगा देते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर नो बटन्स हियर एक्सेप्ट फॉर जो हेडलैम्प है उसकी लेवलिंग को एडजस्ट करना। गाड़ी के अंदर अभी बैठते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास एक पार्ट डिजिटल पार्ट एनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ जाता है। स्टीयरिंग व्हील अब अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास एक रेगुलर स्टीयरिंग व्हील है, दिस इज नॉट अ लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील। नीचे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास सैटिन एंड पियानो ब्लैक फिनिश है। ये जो स्टीयरिंग व्हील है आपको मिलता है फ्लैट बॉटम के साथ। एक साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास आप देख सकते हैं मिल जाते हैं आपके मीडिया कंट्रोल्स सारे, वॉल्यूम, सॉन्ग चेंज, सोर्स, म्यूट, कॉल आंसर, कॉल रिजेक्ट। दूसरी तरफ देखेंगे तो आपको मिल जाता है
क्रूज कंट्रोल की फंक्शनैलिटी एंड MID को कंट्रोल करने की फंक्शनैलिटी। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है आपके वाइपर के सारे कंट्रोल्स, आप देख सकते हैं पीछे और आगे के वाइपर के, एंड इस साइड पे देखेंगे तो आपको मिल जाते हैं आपके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स। ऊपर अगर हम देखेंगे यहाँ पर आपके पास एक कंप्लीट ब्लैक टॉप है, आपके पास यहाँ पर लेजर ग्रेन जो प्लास्टिक आता है वो ही मिलता है, नीचे आपके पास टेक्सचर्ड प्लास्टिक है स्टिचिंग के साथ, एंड ऑलमोस्ट दूर से अगर आप देखते हैं तो सॉफ्ट टच मटेरियल जैसा ही दिखता है, जो टॉप एंड वेरिएंट आता है इस गाड़ी का वैसा ही लगता है। नेक्स्ट अगर आप नीचे और जाएंगे तो आप अगेन देखेंगे कि ब्लैक प्लास्टिक मिल जाता है आपको। फिर उसके बाद अगर हम आए ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहली स्टोरेज स्पेस जो है आपको डैशबोर्ड के टॉप पे ही मिल जाती है। तो आपके पास यहाँ पर अगर हम नीचे अब आते हैं तो आपकी मेन टच स्क्रीन है, और आप पूरा ही कंसोल देखेंगे दिस हैज अ वाटरफॉल लुक। जो टच स्क्रीन है उसके साइड में आपको वेंट्स मिल जाते हैं बड़े, एंड एट द सेम टाइम आपके पास यहाँ पर नीचे कंट्रोल्स हैं, मीडिया कंट्रोल्स, सारे प्रॉपर बटन्स आपको मिल जाते हैं ये 8 इंच स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए। तो आपके पास यहाँ पे आपका इकोसेंस का मेन्यू है, मेन मेन्यू है, तो आप रेडियो, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले बाय द वे जो है यहाँ पर वो वायर्ड आता है, मीडिया कंट्रोल्स, फिर आपके पास फोन पेयरिंग, कार इन्फो सेटिंग्स। तो कार इन्फो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास आपकी एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, फ्यूल इन्फो, सर्विस इन्फो, ये सब चीजें आपको मिल जाती हैं। नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिल जाते हैं आपके एसी के कंट्रोल्स, तो इसमें नॉर्मल एसी ही आता है आपको इस गाड़ी में, यू डू नॉट गेट ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है आपको। तो आप ब्लोअर स्पीड एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं टेम्परेचर। सारे बटन्स जो हैं यहाँ पर पियानो ब्लैक फिनिश के साथ आते हैं इस गाड़ी में, एंड इट इज ऑल गॉट सिल्वर एंड क्रोम टचेस एज वेल। नीचे अगर हम आएंगे तो आपका ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, हैजर्ड लैम्प का बटन है। आपको इस गाड़ी में इन द Z4 वेरिएंट एक फास्ट चार्जर USB पोर्ट मिलता है, एक रेगुलर USB पोर्ट मिलता है, और एक ऑक्स वायर का भी पोर्ट मिलता है इस गाड़ी में। ऑल्सो आप देखेंगे यहाँ पे आपको फोन की स्टोरेज की स्पेस मिल जाती है, एंड दिस इज द डीजल मैनुअल, तो आपको यहाँ पे मैनुअल मिलता है, बट दिस इज अ डीजल मैनुअल विथ 4 व्हील ड्राइव। तो आपके पास यहाँ पे 2 व्हील ड्राइव, अगर आपको 4 व्हील ड्राइव में जाना है तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं, या 4 लो 4 हाई सब में जाना है। यहाँ पर शिफ्ट ऑन फ्लाई बेसिकली जो आपको टेक्नोलॉजी मिलती है वो यहाँ पर आपको अवेलेबल कर दी गई है। 4 एक्सप्लोरर जो आपको टॉप वेरिएंट में आता है स्कॉर्पियो एन के, वहां पर आपके पास टेरेन मोड्स और वो सब अलग ऑप्शंस भी आते हैं, बट दिस हैज गॉट प्रॉपर 4 व्हील ड्राइव हियर। अब इसके पीछे आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ पर आ जाती है एक कप होल्डर, जिसमें आप एक चीज बॉटल या कुछ रख सकते हैं। देन आपके पास आपकी आर्मरेस्ट के नीचे स्पेस है, आप देख सकते हैं आर्मरेस्ट इटसेल्फ जो है एडजस्टेबल नहीं है, बट इट्स अ नाइस आर्मरेस्ट एंड काफी वाइड आर्मरेस्ट है ये इस गाड़ी में। अदर देन दैट स्टोरेज स्पेस आपके पास यहाँ पर भी है। आपके पास ये जो ग्लव बॉक्स है इट्स अ कूल्ड ग्लव बॉक्स, तो आप इसके अंदर सामान रख सकते हैं, या आपको अगर बॉटल या कुछ रखनी है जो आपको ठंडी रखनी है पानी की, तो आप वो भी यहाँ पे रख सकते हैं इस गाड़ी के अंदर। आपके पास मिलते हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं ग्रैब हैंडल्स, कभी कभी खराब रास्तों पे जाने के लिए ये काफी असरदार होते हैं। आपके पास यहाँ पर एक ग्रैब हैंडल है ऊपर चढ़ने के लिए, एंड एट द सेम टाइम ड्राइवर के साइड भी मिलता है। पैसेंजर को एक और ग्रैब हैंडल जो है ऊपर यहाँ पर मिलता है, आप देख सकते हैं। अब चलते हैं गाड़ी के बाहर। सो गाइज यहाँ पर है आपके पास द महिंद्रा स्कॉर्पियो एन Z4, और मैंने जो आपको आज दिखाई है इज द 4x4 वेरिएंट ऑफ द Z4 जो डीजल इंजन के साथ मैनुअल गियर बॉक्स के साथ आती है। मैं बता देना चाहता हूँ जो प्राइस है इस गाड़ी का वो 17 लाख से लेके यहाँ पर जो है 20.9 लाख तक जाता है फॉर द 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट ऑन रोड मुंबई। एंड आपके पास यहाँ पर एक काफी कॉम्प्रिहेंसिव ट्रांसमिशन एंड इंजन ऑप्शंस आ जाते हैं, पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल ऑटोमेटिक, डीजल मैनुअल, डीजल ऑटोमेटिक, एंड ऑल्सो अ 4 व्हील ड्राइव वेरिएंट विद द डीजल मैनुअल 7 सीटर इज अवेलेबल हियर। इसमें भी आपको ई वेरिएंट जो आते हैं आप देखेंगे लिस्ट में, अगर आपको प्राइसेस कंफर्म अगेन करने हैं तो वहां पे आपको दिखेंगे जहां पर आपको ESP ट्रैक्शन कंट्रोल ऐसा मिलता है। इस गाड़ी में तो आपको हिल डिसेंट कंट्रोल भी मिलता है विद द 4 व्हील ड्राइव वर्जन ऑफ दिस कार राइट हियर। ऑल्सो मैं एक और चीज बताना चाहता हूं आपको कि अगर
आपको ये गाड़ी के साथ कोई और गाड़ी का कंपैरिजन वीडियो, इसका रिव्यू, इसका असली टेस्ट देखना है, वी हैव कवर्ड इट ऑल फॉर यू। इसके ऑफ रोड वीडियोस, एवरीथिंग यू विल फाइंड ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपको फन कंटेंट एंड ब्रेकिंग न्यूज देखना है, इंस्टाग्राम एंड ट्विटर इज वेरी, यू शुड फॉलो अस। आप हमें अपकमिंग कंटेंट के लिए एंड एट द सेम टाइम जो हलचल हो रही है मार्केट में न्यूज, आप वहां पे हमें फॉलो कर सकते हैं ऑन motoroctane.com। अदर देन दैट, सब कुछ अगर आपको एक ही जगह चाहिए, हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कीजिए, फॉलो अस देयर एज वेल। टेक केयर, ड्राइव सेफ, मिलेंगे फिर से।